हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माई यूट्यूब चैनल एवन राहुल स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। अभी जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम बहुत ही निकट आते जा रहा है, दिन प्रतिदिन समय कम होते जा रहा है। तो देखिए, बहुत ही आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आपको एग्जाम में क्या है कि हर साल रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला के बारे में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूरी आता है। तो देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो हमको 3 पढ़ेंगे नहीं तो 3 या 4 मार्क्स कैसे आएगा? तो उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम उसको बोल सकते हैं। आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज लेकर आया हूँ, जो कि आपको मैं एक एक करके बारी बारी करके मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल की भांति आपको इस साल भी एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का रासायनिक फार्मूला यानी केमिकल फार्मूला आएगा। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा चीज़ का क्या रासायनिक फार्मूला होता है, उसके बारे में हम आपको बारी बारी से बताएंगे और पढ़ाएंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, आपके लिए VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? नमक या साधारण नमक कॉमन साल्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन साल्ट, का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, नमक और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। नोट में हम नोट में क्या लिखे हैं? यह एक आयनिक यौगिक है। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम NaCl भी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका नमक या साधारण नमक को बोलेगा क्वेश्चन में बोलेगा यह कौन सा यौगिक है, आप बोल सकते हैं यह आयनिक यौगिक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और इसका रासायनिक नाम क्या है, आप बोल दीजिएगा इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम NaCl से दर्शाते हैं। बस हो गया। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। नोट, बेकिंग सोडा को मीठा एवं खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसका IUPAC नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो बेकिंग सोडा को मीठा एवं खाने का सोडा भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मीठा यानी जो सोडा हम लोग खाते हैं, जो मिठाई में बनाया जाता है, उसको बेकिंग सोडा और मीठा सोडा भी बोल सकते हैं। इसका IUPAC नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। नोट, इसका उपयोग कपड़ा साफ करने में किया जाता है। धोवन सोडा का उपयोग कहाँ होता है? आपको क्वेश्चन में बोलेगा, पूछ देगा धोवन सोडा का उपयोग निम्न में से कहाँ होता है? कपड़ा साफ करने में। तो आप लिखिएगा कपड़ा साफ करने में। इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH है। नोट में हम लिखे इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं एवं इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। आपको पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं? आपको ऑप्शन देखिए NaOH हो जाएगा। इससे देखिए, इस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तैयार कर सकते हैं। परीक्षा में एकदम इसी के जैसा आपको अनेक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे आप डिसलाइक ठोक के चले जाइएगा। देखिए, हम पढ़ाते नहीं हैं, हम सिर्फ दिमाग में ठोकते हैं। एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, कैसे एग्जाम को बच्चे को द्वारा एकदम अच्छी नंबर एग्जाम में लाना है, उसके लिए मेरे चैनल पर दिन प्रतिदिन हर रोज डेली बाय डेली मेरा एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही VVI मेरा वीडियो बन रहा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरा हर न्यू वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaOH। इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं एवं इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। दाहक मतलब जलाने वाला, मतलब दाहक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग दाहक सोडा, जलाने वाला नहीं, दाहक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग सर्फ, साबुन, कागज बनाने में किया जाता है।
तो कास्टिक सोडा का उपयोग सरफ, साबुन और कागज बनाने में भी हम कर सकते हैं। फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या है? फिटकिरी, तो फिटकिरी होता क्या है? फिटकिरी जो हम लोग शेविंग कराते हैं तो अपने गालों में एकदम हजार लोग लगाते हैं, उसको फिटकिरी हम कहते हैं। तो फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या है? K2SO4 × Al2SO4 324H2O। देखिए फिट नोट में हम लिखे फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम आलूम है। यह एक रंगहीन, यानी रंगहीन माने जिसमें डाल देंगे वो रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMNO4 है। इसे पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं। इसका उपयोग बदबू एवं पीलापन दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए दांत का बदबू या पीलापन दूर करने के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं? लाल दवा का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन में आपको अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि बदबू और पीलापन दूर करने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं, तो आप लिखिएगा बदबू और पीलापन दूर करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं, यानी लाल दवा का, जिसका रासायनिक सूत्र है KMNO4। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए चूने का पानी का रासायनिक सूत्र CaOH2 है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यह रंगहीन क्रिस्टल या सफेद चूर्ण, चूर्ण मीन्स क्या होता है? पाउडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कास्टिक पोटाश का सूत्र क्या है? यानी रासायनिक सूत्र कहिए या सूत्र। कास्टिक पोटाश का सूत्र क्या है? आंसर KOH। कास्टिक पोटाश का सूत्र है KOH। नोट, इसका उपयोग ग्लास एवं कच्चे माल के रूप में करते हैं। इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका उपयोग क्वेश्चन में आ जाएगा, कास्टिक पोटाश का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा लघु उत्तरीय में कि कास्टिक पोटाश का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो आप लिखिएगा कास्टिक पोटाश का उपयोग ग्लास या कच्चे माल के रूप में करते हैं। इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो नोट में लिख दिया हूं कि आपको अति लघुरीय क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, जो कि 1 नंबर का होता है या ऑब्जेक्टिव, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए नोट बना दिया हूं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O है। इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। इसका उपयोग खेतों में हम उर्वरक के रूप में करते हैं। देखिए जिप्सम का प्रयोग कहाँ होता है? तो आप इसका उपयोग लिख दीजिएगा, खेतों में उर्वरक के रूप में हम जिप्सम का उपयोग करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको एक केमिकल फार्मूला बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है इस वीडियो में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अभी आपको 10 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2O है। नोट में इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। इसको हम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कह सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? अब क्वेश्चन में पूछ देगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, तो आप क्या लिखिएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में एवं मूर्तियों और खिलौनों बनाने में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई जो हमारा हड्डी होता है ना, जो हड्डी टूट जाता है उसको जोड़ने में या मूर्ति या खिलौने को बनाने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर में होता क्या है? संगमरमर से आप क्या समझते हैं? देखिए संगमरमर है घर में जो टाइल पत्थर जो लगता है, एकदम घर को सुंदरता बढ़ाने के लिए संगमरमर का प्रयोग करते हैं। जो हम फर्श पर संगमरमर लगाते हैं, दीवार पर लगा देते हैं, उसको घर का हम लोग को शोभा या सुंदरता बढ़ जाता है, उसको ही हम लोग संगमरमर कह सकते हैं। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। नोट में इसका देखिए, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। और क्वेश्चन में पूछ देगा
संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? आप बोलिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका उपयोग कहाँ होता है? बोलेगा संगमरमर का उपयोग आप कहाँ करते हैं बताइए? तो इसका उपयोग हर एवं मूर्तियों को सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हर एवं मूर्ति को सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? लाफिंग गैस मीन्स हंसने वाला गैस। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O। नोट, इसे नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस भी कह सकते हैं। इसे नाइट्रस ऑक्साइड भी हम बोल सकते हैं लाफिंग गैस को, यानी हंसने वाला गैस N2O को। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4NCH4 है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। नोट में इसे मार्स गैस भी बोलते हैं। मीथेन को मार्स गैस भी हम बोल सकते हैं। अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl। अम्ल, ऐसे तो बहुत सारा अम्ल है, लेकिन एक जनरल एक कॉमन अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl है। देखिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। नोट, अगर हम सामान्य जल में हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम जोड़ दे तो वह भारी जल कहलाता है। सामान्य जल यानी H2 के जगह पर हम D2O जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? भारी जल H2O। यानी सामान्य जल का फॉर्मूला H2O होता है। उसका H2O से हम सामान्य जल को इंडिकेट करते हैं। तो उसके जगह पे हम यदि ड्यूटेरियम जोड़ दे तो भारी जल बन जाता है, D2O बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरिका का रासायनिक सूत्र क्या है? सिरिका का रासायनिक सूत्र है CH3COOH। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH। यह शराब में पाया जाता है। वैसे हम लोग शराब को ही एल्कोहल बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तब लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी करवाइए। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर मेरा न्यू वीडियो आपके पास पहुंच जाए। मेरा डेली एक बोर्ड वाइज यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन अपलोड, डेली एक मेरा न्यू वीडियो अपलोड होता है, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, ताकि बच्चों को एग्जाम में कोई किसी भी प्रकार का कोई परेशानी या दिक्कत ना हो और सभी छात्र एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।